आज जिस प्रकार से जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी पर जो अनर्गल आरोप लगाया है, उस संदर्भ में हमारा यह कहना है कि जो आरोप उन्होंने लगाया है, एक तो उसका आधार ही जो है वह उसका सहारा ही उन्होंने झूठ से लिया है। वो जिस प्रकार से वो बताए हैं कि रोहित पांडे फ़ोन करके हमारे पास रो रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे वो आए और फलाने जगह चले गए, चिलाने जगह चले गए। मैं आज ही नहीं, आज से पहले भी अगर कभी हमारी उनसे टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हुई हो और इसका वह प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं यह प्रमाण दे सकता हूं कि आज सुबह 10:कुछ पर कोई कुणाल सिंह करके उनके सहयोगी थे, जिनका फ़ोन आया हमारे मोबाइल पर, नंबर भी सेव नहीं था, ट्रू कॉलर में कुणाल सिंह लिखा हुआ था, लेकिन जो फ़ोटो आ रहा था उस फ़ोटो के माध्यम से हम उनको बराबर उनके साथ देखते थे तो हम पहचान गए थे। और उन्होंने बोला कि माननीय विधायक जी आपसे बात करेंगे। और बातचीत के क्रम में विधायक जी हमको ऐसे ही बोले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए और कुछ आप बोलिएगा नहीं, बोलेंगे हम। तो हम चूँकि उनके स्वभाव से हम वाकिफ़ थे तो हम संकोच कर रहे थे उनको कुछ बोलने में। हम बोले कि भैया ठीक है, कुणाल जी को दीजिए ना, हम बताते हैं उनको। तो वह बोले कि भाई अरे कुणाल जी से जब हम फ़ोन पर हैं ही तो हमको बताइए, कुणाल जी को क्या बताइएगा। तो हम इसी लहजे में बोले कि अरे आप अभिभावक हैं भैया, आपको क्या हम बताएंगे। हमको लगा कि कुणाल जी को ही विषय बता देंगे तो कुणाल जी से आपकी बात हो जाएगी। तो फिर जब देखे कि वह इस प्रकार से थोड़ा बोलने लगे तो हम बोले अच्छा ठीक है भैया, हम बताते हैं, हम करते हैं। चूँकि हम बात को टालना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि उनका थोड़ा आक्रोश कम हो और इससे कुछ बातचीत आगे बढ़े, तो फिर थोड़ा हम उनको समझाने का प्रयास करते। लेकिन जो उनका बात करने का आप सोच लीजिए कि लहजा है कि हम उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं, और उन्होंने बोला बात क्या आप लकड़नाना से कीजिएगा, विचार क्या लकड़नाना से कीजिएगा, यह उनका लहजा था। फिर हम फ़ोन रख दिए। तो और जिस प्रकार से वो ये कर रहे हैं, तो ये आरोप लगाने के लिए ही, जब हम तो बोल रहे हैं कि हम प्रमाण दे सकते हैं, हमारा कॉल रिकॉर्ड में है कि उनका फ़ोन आया है, उनका तस्वीर भी आ रहा है, और वह अगर कोई हमारी बात उनसे हुई हो, आज ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इससे पहले भी, तो वह इसका प्रमाण दे सकते हैं। दूसरा, वह आज हमारे शुभचिंतक हो गए, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोगों के ही माध्यम से एक वीडियो कुछ दिन पहले आया था जिसमें उन्होंने जाति सूचक शब्द देते हुए कि भाई कोई प्रत्याशी ऐसा होता है क्या, प्रत्याशी को मसल्स पावर वाला होना चाहिए। तो ये किस प्रकार की बातें बोली वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। तो इसलिए उनका जो संस्कार रहा है, जो तरीका रहा है, वह जो यह आज वह बात बोले हैं उसी उनके उस संस्कार का यह द्योतक है। दूसरा विषय हम यह कहेंगे कि यह उनकी मंशा यही रहती है, चूँकि वह न पब्लिक में जाना, अभी बाढ़ का समय है, जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को देखकर जनता की समस्याओं को उठाने का काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन वह ये सब काम तो करते नहीं हैं। तो कैसे हम न्यूज़ में बने रहें, लोगों को अपनी और लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सकें, तो इसके लिए जो उलूल जुलूल बयान है या बाकी सब चीज़ है वह देकर और इस माध्यम से नकारात्मक तरीके से वह न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। लेकिन वह किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से न्यूज़ में बने रहें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के नेता के बारे में अगर कोई अनाप शनाप बोलेगा तो यह कदापि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने व्यक्तिगत जब मेरे ऊपर आक्षेप लगाया था इससे पहले भी, तो मैंने कभी भी न प्रेस के माध्यम से कोई जवाब देना उचित समझा, न अन्य माध्यम से। लेकिन आज वह हम पर आक्षेप नहीं लगाए, हमारे पार्टी के नेता पर आक्षेप लगाए हैं, तो इसलिए मुझे यह आवश्यक लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें इसका जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार का यह आरोप वह लगा रहे हैं, लोग कौन व्यक्ति किस चरित्र का है यह लोग समझते हैं और उसी प्रकार उनके वाणी में वह वजन मिलता है। जिस प्रकार का हम सभी लोग आम जनता यहाँ देखते आई है, उनका कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। कभी वो बार बालाओं के साथ नज़र आते हैं, कभी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, कभी बूढ़ानाथ मंदिर में जो है अनावश्यक ज़बरदस्ती वो गेट को जो ऐसा लग रहा है कि एकदम
तोड़ डालेंगे। तो कानून का उल्लंघन करना और जनप्रतिनिधि होने के नाते एक लगता है कि हम एकदम ये हैं, तो इस प्रकार का जो एक पावर का दुरुपयोग या जो दिखाने का चीज़ है, यह स्वभाव हमारे तो उप मुख्यमंत्री इतने सरल स्वभाव के हैं कि वह तो और क्या कोई अधिक प्रवास करना या आना जाना, यह तो भाई उनका काम है कि भाई हमारा क्षेत्र में कहाँ क्या समस्या है और उसको जाना देखना या करना, यही तो उनका काम है और वह अपने उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है यह, और जैसे ही उनका फ़ोन आया था, मैं तुरंत उसके बाद जदयू के जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ श्री पंचम श्रीवास्तव जी, मैंने तुरंत उनको फ़ोन करके बताया उनका बनता है। जब आज से 5-7 दिन पहले उनका कार्यक्रम बना और उनके व्हाट्सएप नंबर से उनका पूरा कार्यक्रम का डिटेल आया हमको। इसके बाद उनका फ़ोन आया कि हम फलाने तारीख को भागलपुर आने वाले हैं। इस बीच में कुछ कार्यक्रम में जब फेरबदल हुआ तो दोबारा फिर उनका जो रिवाइज प्रोग्राम था वह रिवाइज प्रोग्राम उन्होंने भेजा। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद संयोग से हम नहीं पहुँच पाए थे, तो उनका फ़ोन आया कि हम पहुँच गए, आप नहीं। हमारी कुछ व्यक्तिगत समस्या थी, हमारी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो इस नाते कई ऐसे विषय हैं जो सार्वजनिक रूप से बोलना, चूँकि वो अस्वस्थता के कारण हम कहीं थे, डॉक्टर के यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रहे थे, तो इस नाते हम नहीं, तो हम उनको बता दिए कि कुछ व्यक्तिगत कारण से व्यस्त हैं, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। हमारे वहाँ महामंत्री थे, देवव्रत घोष जी थे, हमारे जिला के उपाध्यक्ष थे, बाकी सभी लोग, पार्टी के सभी नेता हमारे वहाँ उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, सारे लोग थे, और हम भी वो बताकर, और उस दिन 3-4 बार हमारी बात हुई है। हम तो बताए ना कि ये है, हर एक व्यक्ति की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, कौन व्यक्ति क्या आरोप लगा रहा है उस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चरित्र कैसा है और जिस पर आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो इस नाते आम लोग, सभी लोग जानते हैं कि भाई तारकिशोर प्रसाद जी का क्या व्यक्तित्व रहा है और इनका क्या कृत्य कुकृत्य रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं, जानते हैं। इस पर हमें बोलने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन।